अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6 और उसका लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सिंपल है, स्टेटमेंट बनाएंगे, इससे इक्वेशन वगैरह बनाएंगे स्टेटमेंट को पढ़ के, तो उसी तरीके से ग्रामर रूल से सॉल्व कर लेंगे। इनवर्स मेथड से भी किया जा सकता है। अच्छा, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर होता है फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा, इज 7 लेस देन डिनोमिनेटर। मेरी कोशिश होती है कि स्टेटमेंट को एक सेंटेंस में पढ़ के उसका आंसर दे के फिर आगे जाना चाहिए, और हम इस तरह ही करेंगे। सबसे पहले दो चीजें हैं, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर। इन दोनों के नाम रखने हैं। एक का नाम हमने एक्स रख लेना है, एक का नाम हमने वाई रख लेना है। तो रखते हैं न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। लेट लिख लेना, आपने लिखना है न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। दो है, एक्स आ गया, और डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन y। और जो हमने मालूम करना है वो लिखा हुआ है जी, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन को हम यहां पे लिख लेते हैं जी। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? ओरिजिनल फ्रैक्शन हम x ओवर y का नाम, ये फ्रैक्शन आ गई। ओरिजिनल फ्रैक्शन ये नहीं फ्रैक्शन। अब हमने क्या करना है, पहले है जी न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन है, इज का मतलब है इक्वल। ये देखें मैं बनाने लगा हूं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उस हिसाब से हम बनाते हैं। अब न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, इसमें न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन को हमने नाम दिया हुआ है x का, तो हम लिखते हैं जी x। इज का जब जहां पे भी आ जाए वहां पे मैथ के अंदर इक्वल का इस्तेमाल करते हैं। अब 7 है, लेस देन है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर का नाम रखा है मैंने y, तो इसमें 7 लेस कर देते हैं। 7 लेस है ना, तो डिनोमिनेटर है डी y है, तो y में से 7, ये इसको कंडीशन में यानी कि इक्वेशन बनाते हैं। x y को एक साइड पे, दूसरे को एक साइड, ये प्लस इधर आके आ जाएगा माइनस, ये -7 इधर रहेगा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आगे, इफ द न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला, न्यूमरेटर से मुराद है ये ऊपर वाला यानी x, इंक्रीज्ड बढ़ा दे कितना? 3। ये देखें 3 बढ़ा दिया। द न्यू फ्रैक्शन, अब न्यू फ्रैक्शन आएगी तो इसका मतलब है इसके नीचे कोई है, तो वो डिनोमिनेटर है, तो वो y है। कैन बी कैंसल डाउन टू, जो है 3/4। ये जो आपके पास आ रहा है, ये बराबर आ रहा है जी 3/4 के। तो इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल ले। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को 3 से करेंगे तो 12, और 3 को y को 3 के साथ करेंगे 3y। ये प्लस है, इधर आके आ जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया। ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 2। अब हमने क्या करना है, इससे x और y की वैल्यू निकाल लेनी है बाय यूजिंग क्रैमर रूल मेथड्स। तो करते हैं बेटा, क्रैमर रूल में क्या क्या चाहिए होता है, मैं पहले लिख लेता हूं। x चाहिए जो बराबर है जी d1 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट के, और y जो है वो बराबर है d2 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट के। तो हम पहले लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो पहली इक्वेशन ये है, तो इसके साथ 1 है तो हम 1 लिख लेंगे। इसके साथ ये सेकंड है, यहाँ पे 4 है तो 4, y के साथ यहाँ पे -1 है तो -1, यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे -3, और आगे x और y लिखा जाता है, और फिर हम आगे लिखते हैं जो इक्वल के बाहर, ये -7 यहाँ पे -12। अब बेटा हमने क्या करना है, इनके नाम रखने हैं। तो इसका नाम हम रख लेते हैं जी a 1 4 -1 और -3। इसका नाम हमने x का रख लिया, और इसका नाम हमने b रख लिया। अब बेटा हम क्या करते हैं, 3 डिटर्मिनेंट चाहिए, a का, d1 और d2 का। पहले a का निकाल लेते हैं यहां पर ही, 1 4 -1 और -3। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसको इसके साथ ज़रब करते हैं,
और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे दरमियान में माइनस का साइन लगाते हैं। -1 को 3 से या 1 को -3 से करें तो -3 आता है, माइनस माइनस प्लस आ गया, 1 को 4 से किया तो 4। इन दोनों को सॉल्व करें, माइनस प्लस माइनस 4 में 3 निकालें तो 1 साइन बड़ी रकम का। तो ये डिटरमिनेंट ए का जवाब आ गया हमारे पास 1। अब हमें चाहिए D1 और D2। D1 समझ लेंगे हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख लें जी -7 और नीचे लिख लें -12। तो इसका नाम D1 रख लें और दूसरे का नाम D2 रख लें। जब D1 लिखना है ना आपने तो यहाँ पे हाथ रख लेना। D1 में लिखने लगा तो मैं यहाँ पे हाथ रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा जी -7 और -12 और आगे आ जाएगा -1 और -3। D2 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हाथ रख लेना, पहले आ जाएगा जी 1 और 4 और यहाँ पे फिंगर है वहां पे हमने फिंगर पे लिखा होता है ये वाली चीज। मैं बहुत दफा ग्रामर रूल के अंदर आपको सिखा चुका हूँ, जिन्होंने पहली दफा आए हैं उनके लिए फिर मैं कह रहा हूँ। वैसे आपको पता होगा कि कैसे ग्रामर रूल से सॉल्व करते हैं। D1 का भी इसका आंसर निकालते हैं यहाँ से, इसको इसके साथ -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ। ये आ गया 21, 7 3 21, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी -1 प्लस हो गया लेकिन ये दरमियान वाला माइनस है तो यहाँ पर ये 12 आ गया, 12 1 12। 21 में से 12 निकाले तो कितना आता है 9। अब रह गया हमारे पास D2। तो D2 कैसे निकालते हैं, जिस तरह हमने डिटरमिनेंट लिया अभी 1 को करेंगे जी -12 के साथ मल्टीप्लाई और -7 को करेंगे 4 के साथ। ये आ गया -12 और ये -1 प्लस 7 4 यानी 7 को 4 से ज़रूर करेंगे 28 और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं 28 में से माइनस प्लस माइनस 28 में से 12 निकालते हैं 16 साइन बड़ी रकम का तो ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब बड़ा आसान सा काम है, D1 का जवाब 9 है, 9 नीचे 1 तो x का जवाब हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा 9 क्योंकि नीचे ऑलरेडी 1 होता है और y का भी ऐसे ही है, ऊपर आ जाएगा 16 नीचे 1 तो जवाब y का भी क्या आ जाएगा 16। लेकिन इसको हमने कोशिश करनी है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन में लिखे क्योंकि वो मालूम करनी थी। तो x का जवाब यहाँ पे पुट कर देते हैं, y का जवाब यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे फाइनल आंसर यहाँ पे नीचे लिख लेना है ओरिजिनल फ्रैक्शन x ओवर y है, x की जगह लिख लेंगे x का जवाब 9 और y की जगह 16 लिख लेंगे। ये y है तो यहाँ पे 16 आ जाएगा क्योंकि y का जवाब 16 है। फाइनली बेटा ये आपका आंसर है और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब इंशाल्लाह चलते हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ और फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज में एक एक सवाल करूंगा जैसे पूरे चैप्टर में एक एक सवाल किया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो उन तक पहुंचे, इजीली वॉच करके बेहतरीन सीख सके। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।